साहुरम। तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री मंगलकारी मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित है, पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित है, और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित है। जितनी श्रद्धा से, निष्ठा से, समर्पण भावनाओं से, विश्वास के साथ में भक्ति के अगाध समंदर में डूब जाए, उसे किनारा अवश्य मिलेगा। किसी भक्तों ने कहा है, जो अनुभव किया है, डूबा जो तेरी भक्ति में, डूबा जो तेरी भक्ति में, भव सिंधु से वो तर गया, इस पार बैठा रह गया, जो डूबने से डर गया, इस पार बैठा रह गया, जो डूबने से डर गया, डूबा जो तेरी भक्ति में, भव सिंधु से वो तर गया। कई तर गए हैं, कई तर गए हैं, और कोई दूसरा मुक्ति का पंथ है ही नहीं। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। और ये सोच कर के भक्त भक्ति नहीं करता है कि अब भक्ति का समय हो गया है तो भक्ति कर लो, सोच कर के भक्ति नहीं उमड़ती। वह तो प्रभु के स्मरण मात्र से ही भक्ति उमड़ाती है। जब साधर्म इंद्र प्रथम बार प्रभु आदिश्वर के समूह शरण में पहुंचते हैं, और जैसे ही उन्होंने देखा, भगवान को देखते ही जो स्नेह होता है, स्नेह के वशीभूत नाम बनाने नहीं पड़ते, नाम हो जाते हैं, नाम बन जाते हैं। आप अपने बच्चों के नाम बनाते हैं क्या? कि आज से क्या नाम रखूं, क्या सोचूं? नहीं, आप अनायास से उसके नाम ले लेते हैं, प्रेम वशात, स्नेह वशात। लालू, गुड्डू, बेटू, हाँ, कितने नाम ले लिए तुमने? तरह तरह के। मतलब जितना स्नेह होता है, जितना आत्मीय भाव होता है, उतने ही नाम बनते चले जाते हैं। सौधर्म इंद्र जैसे ही भगवान के वितराग छवि में डूबे, और डूबते गए, जितने जितने अगाध अगाध भक्ति में डूबते गए, उतने उतने ही नाम निकलते गए। एक दो नहीं, 1008 नाम सौधर्म इंद्र ने भगवान के बस गाते गए, गाते गए, गाते गए। और इसके बाद में देखा, प्रभु अब तो तेरी महिमा का बखान हो गया ना। लेकिन देखा, अभी तो शुरू ही कहाँ कर पाया हूँ प्रभु। 1008 नाम ले लिए, लेकिन लगता भी कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि आप है ही ऐसे। अलमास्ताम गुणस्तोत्र मनंतास्ताव का गुणा, त्वाम नाम स्मृति मात्रेण पर्योपासी शिशामहे। क्या कहते हैं प्रभु? हे आदिश्वर, आपके तो अनंत अनंत गुण हैं, और मेरे पास में अनंत गुण गाने की क्षमता ही नहीं है। 5 ज्ञान होते हैं, ज्ञान की 5 पर्याय हैं। मति शुद्ध ज्ञान संख्यात को जान सकता है, अवधि मना परे ज्ञान असंख्यात को जान सकता है, और अनंत को जानने की क्षमता तो केवल ज्ञान के सिवा किसी के पास में नहीं है, और वो मेरे पास में है नहीं प्रभु। तो मैं कैसे आपके गुणों का गान करूं? मैं तो जितना जितना गाता हूँ, उतने 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 ही आपके गुण तो आगे 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 दिखाई देते चले जाते हैं। जैसे आचार्य भगवान के चरणों का अनुगामी बनने वाला भक्त शिष्य जितना उनके पीछे पीछे जाता है, उतने उतने आचार्य भगवान मुक्ति के निकट
चलते चले जा रहे हैं, कैसे पीछा करें कुछ समझ में नहीं आता। सच बात है, आकाश को एक आंचल की कोर में बांधना आसान नहीं होता, बांधा नहीं जा सकता। समूचे समंदर को, सागर को गागर में भरा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार के स्तुति करते हुए सौधर्मेंद्र कहता है, प्रभु आपके गुणों को मैं शब्दों में बांध नहीं सकता। बैठ गया हाथ जोड़ करके, अब मुझसे नहीं बनता, क्या गाऊं, कौन सा नाम लूं, आप ही बता दीजिए मुझे प्रभु, अब मैं करूं तो क्या करूं। जैसे कि मान तुम महाराज भक्तमल स्तोत्र में कहते हैं, आस्तांत वस्तवनमस्त समस्त दोषम तत्संगतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव करुणाकरेषु जलजानि विकासभाजि। हे प्रभु आदिश्वर, आपके तत्संस्तवेन, आपका स्तवन जो समस्त दोषों से रहित है, ऐसा आपका स्तवन तो बहुत दूर रहे। आपका नाम, आपके नाम का वर्णन भी दुरितानि हन्ति, सारे पापों को दूर कर देता है। और यहाँ पर प्रमाण दिया जिनसेन महाराज ने, जो 1008 नाम जपेगा, बशर्त यह है कि भक्ति से जपेगा, भावों से जपेगा, तो नियम से उसका 1008 पाप तो कटेगा ही कटेगा। प्रमाण दे दिया इतने बड़े आचार्य हैं। ये उनकी अपने अंदर की अनुभूति है। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर के रहने वाले हैं, बड़े ज्ञानी। उन्होंने एक बार प्रवचन के दरमियान कहा था कि जब भी मेरे जीवन में कोई संकट आता है, मैं सीधा सहस्र नाम पढ़ता हूँ, तो मुझे विश्वास है प्रभु का नाम पाप को नहीं काटेगा तो और कौन काटेगा। प्रभु के नाम स्मरण मात्र में इतनी शक्ति है। और उसमें उन्होंने जिनसेन महाराज ने स्मृति शब्द भी डाला है, त्वाम नाम स्मृति मात्रेण। और क्या संयोग है स्मृति नगर का, देखिएगा। स्मृति नगर में ही स्मृति की गई और सारी दुनिया में पहली बार ही यहाँ पर पाठ हो रहा है। 24 घंटे का पाठ कठिन होता है, कहीं नहीं सुना कि 24 घंटे का भी पाठ हुआ हो इस तरह। 108 दिन का। जब ब्रह्मचारी जी मेरे पास में आए तो सच में मेरी भी आंखें विस्फारित हो गई। क्या 108 दिन? भैया आप तो आचार्य जी से आशीर्वाद लेकर के आओ। और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो समझ लेना कि काम निश्चित हो जाएगा, क्योंकि यह हमारा अनुभव है। भैया जी भी आचार्य जी के ही शिष्य है, व्रत लिया है उन्होंने। तो मैंने कहा बस गुरु का आशीर्वाद ले आओ, छोटे बाबा के आशीर्वाद से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। और जब उन्होंने आकर के मुझे सुनाया, मैं निश्चिंत हो गई। और मैं भी आज के दिन की प्रतीक्षा कर रही थी कि वह शुभ दिन कब आए। आप कह रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है, मैं तो सोचती हूँ कि आज मेरा परम सौभाग्य है। आदिश्वर प्रभु के 1008 नामों का संकल्प करने का कि 108 दिन तक हम प्रभु तेरा नाम जपेंगे, कहीं पर भी रहेंगे लेकिन तेरा नाम जरूर जपते रहेंगे, स्मृति करते रहेंगे स्मृति नगर की। अद्भुत साहस है इतना बड़ा अनुष्ठान करने का। और पूर्व में भी कई अनुष्ठान कर चुके हैं, आप लोगों ने अभी उसकी सूची पूरी सुनी थी, इसलिए दोहराना नहीं चाहती। पर अभी जो अनुष्ठान हो रहा है, निसंदेह सभी इंदौर वासी इसमें जुड़े हैं। एक तो जिन सहस्त्र नाम का स्तोत्र का यहाँ पर पाठ, वो भी 108 दिन का पाठ। और महत्वपूर्ण बात ये है, उस निमित्त से जिन्होंने संयम को धारण किया, ऐसे महायोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण के स्वर्णिम इस महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर यह जाप अनुष्ठान किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए भैया जी ने कहा माता जी आपको आना है। मैंने कहा इसमें कहने की क्या बात है, इतना बड़ा संयोग
गुरुदेव का पदारोहण या अवसर स्वर्णिम महोत्सव और इतना अच्छा अनुष्ठान भगवान के नाम गाने के लिए ऐसा निमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं है और ये सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं। अपन तो पूरे सादगी के साथ में भावों के साथ में प्रभु का नाम स्मरण करेंगे। और बहुत प्रसन्नता हुई जब मुझे सुब्रतनाथ भगवान की विग्रह छवि का दर्शन किया, अलौकिक छवि। जब आचार्य भगवान ने सूर्य मंत्र दिया था, कितने भावों से दिया होगा, आज मुझे ऐसा झलक रहा था, बहुत अच्छा लगा और लगा कि आज सीधे समय शिखर के निर्जल कूट पर पहुंच गए हैं। बहुत सारे स्वर्णिम अवसर हैं, समय आपका बहुत तेजी से दौड़ा जा रहा है। मैं तो इतना ही कहूंगी कि जब दो भाइयों ने अपने जीवन में बहुत धर्म की आराधना की, लेकिन उनके पास में इतना धन नहीं था, पेट ही बड़ी मुश्किल से पलता था और गांव के नगर सेठ ने यह घोषणा करवा दी कि मैं निःशुल्क लोगों को शिखर जी ले जाने वाला हूँ, जो भी जाना चाहता है वह अपना नाम मुझे दे दे। और सेठ ने ढूंढ करके जितने भी नाम आए उसमें जिनको ले जाना था उनका नाम तय कर लिया और शिखर जी की वंदना के लिए जाने ही वाले थे कि घर में चर्चा चली, बहुत निर्धन था, धन से निर्धन था लेकिन धर्म से निर्धन नहीं था। उसने कहा, पत्नी ने कहा, देखो जी, आज तक हम किसी ने वंदना ही नहीं की, अगर आप ही चले जाएंगे तो कम से कम वहाँ का जो दृश्य है वो हमको आकर के सुनाएंगे और हम चाहते हैं कि घर का मालिक तो कम से कम शिखर जी की वंदना करके आए, फिर न जाने कब ये अवसर मिलेगा। पहले के जमाने की बात थी, वहाँ उस वक्त कोई फ्लाइट तो थी नहीं ट्रेन, न कोई बस, कैसे जाए, पैदल यात्री जाते थे और नगर से अपने सारा भोजन पानी आदि का सब कुछ वहन करने का तय कर लिया था। जब वह पहुंचा तो सेठ ने कहा बड़े रौब से, अरे तू क्या करेगा शिखर जी जाकर के, कोई गरीब है ना, तो वहां रहता है झोपड़ी में। हाँ सेठ जी, गरीब जरूर हूँ लेकिन मेरी भावना भक्ति करने की, भगवान के दर्शन करने की बहुत बहुत भावना है, अगर आप ले चलेंगे तो बड़ा ही उपकार होगा आपका सेठ जी। सेठ जी ने चश्मा ऊपर किया और कहा, घूर करके देखा, जाएगा लेकिन मेरा यहाँ पर जितना तय था लोगों को ले जाना वो पूरा हो गया है। चल ठीक है, तुझे अकेले को ले चलता हूँ, लेकिन ये बता करेगा क्या, तू कुछ काम वाम करेगा? सेठ जी, आप जो कहोगे वो करूंगा, बस मुझे एक बार समीर शिखर की पावन धरा का एक एक कण का स्पर्श करना है, बस सेठ जी, और कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं, आप जो कहेंगे वो कर लूंगा। चल ठीक है, जितने भी लोग चल रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था तुझे देखना है, ठीक है। और वह चले शिखर जी की ओर। जब पहुंच गए, अब वहां पर 15 दिन रुकने का तय किया था शिखर जी में। सभी लोग रोज वंदना करते और उसकी बड़ी देख रेख हो रही थी कि काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गरीबों के ऊपर वैसे भी काम की ज्यादा ही नजर रखी जाती है, वो कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके गुणों पर कौन दृष्टिपात करता है। लेकिन उसने तो बिल्कुल तहे दिल से जैसा कहा था, ये सोचता, आनंद मनाता कि इतने लोग वंदना करके आते हैं और मैं उनको भोजन कराता हूँ, इससे बड़ा मेरा और क्या सौभाग्य होगा, सौभाग्य है मेरा। और बड़े भावों के साथ में उन्हें भोजन परोसता, मनुहार करता, परफेक्ट सिस्टम नहीं चलता, हाथों से परोस करके और अच्छे से भोजन कराता, खुश रहता। लेकिन जैसे उसे पता चला कि कल यहाँ से सारा कारवां निकल जाने वाला है, फिर मैं तो इन टोकों के कभी दर्शन नहीं कर पाऊंगा, उनके चरणों का स्पर्श कभी नहीं कर पाऊंगा, उस पवित्र भूमि का माथा भी नहीं टेक पाऊंगा उनके चरणों में। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं आपके चरणों की वंदना कर सकूं। कहते हैं पत्नी ने कहा था कि स्वामी, आप जा रहे हो शिखर जी की वंदना के लिए, तो अपने पास में तो चावल भी नहीं है, ये ज्वार के दाने ही हैं, आप लेकर के जाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये ज्वार के दाने चढ़ाना भक्ति के साथ में, हम सबके भावों के साथ में आप चढ़ा देना, पर अंत में मुट्ठी भर जरूर बचा लेना, बस इतनी बात ध्यान रखना। और उनके विचारधाराओं में इतना सामंजस्य था कि क्यों क्या
एक कुतर्क तो चलता ही नहीं था। क्यों बचाओ, क्या जरूरत है बचाने की? कुछ शब्द नहीं बोला, जैसा कहा ठीक है। अब उसने सोचा, प्लानिंग की, और रात को 12 बजे, नींद तो आ ही नहीं रही थी। सोया तो अनादि से हूँ प्रभु, लेकिन अब जागने के लिए तेरे चरणों में आया हूँ। बहुत खाया है मैंने, लेकिन अब की बार ये ज्वार के दाने तेरे चरणों में चढ़ाने के लिए लाया हूँ। सोया अनादि से है, सोगे और कब तक, खाया अनादि से, खाओगे और कब तक। अरे चेतना, उठ, जाग जा, आज की ही रात है। अगर समय चूक गया तो फिर दोबारा यह अवसर मिलने वाला नहीं है। और वह जाग गया, बैठ गया। वैसे भी नींद तो आई नहीं रही थी, करवट बदल रहा था और हल्की सी नींद आने वाली थी कि उसकी चेतना जागृत हो गई। गठरी उठाई, प्रभु का स्मरण किया, समेत शिखर की नीचे तलहटी से ही एक बार प्रणाम किया। प्रभु इतनी शक्ति देना कि मैं वापस प्रातः काल यहाँ पर 6 बजे तक आ जाऊं, ताकि लोग जो भी वंदना करके आए उनके लिए भोजन बना सकूं, तैयार कर सकूं। मुझे वो शक्ति देना, पैरों में वो शक्ति दो प्रभु कि मैं बस आपकी वंदना कर सकूं, मेरा जीवन सफल कर सकूं। क्योंकि सुना है, एक बार वंदे जो कोई, ताहि नरक पशुगति नहीं होई। हे प्रभु, बस तेरा भक्त आ रहा है और गठरी हाथ में लिए चले चले। ऐसा लगा उस तमस भरे पथ पर भी कोई सारे अंधकार को चीर करके एक दिव्य प्रकाश दिखा रहा है। आगे आगे कोई प्रकाश करता हुआ चल रहा है और वह पीछे पीछे चले जा रहे हैं। प्रभु का स्मरण करते करते अति उत्साह, शुभोपयोग की दशा है। और जैसे ही प्रथम गणधर टॉप पर पहुंचे, चरणों की वंदना की और भाव सहित ज्वार का पुंज चढ़ा दिया। कुंतुनाथ, नदीनाथ, अरुनाथ, मलिनाथ, श्रेयांसनाथ, सुमतिनाथ भगवान तक आगे बड़े बड़े चरणों का दर्शन किया। और इसके बाद में पद्म प्रभु, मणि सुव्रतनाथ, और दूर पहुंचते गए चंदन प्रभु भगवान का दर्शन हो गया। अभी तो 3 ही बजे हैं। हाँ, दर्शन तो पूरी टोक का करना है। आज ये चरण पाना सार्थक हो गया, आज नर जीवन मेरा सार्थक हो गया और ये माथा पाना सार्थक हो गया जो तेरे चरणों में टेका है प्रभु। और बड़ी भक्ति के साथ में इसके बाद में आदिनाथ, शीतलनाथ, अनंतनाथ, संभवनाथ, वासुपूज्य, अभिनंदननाथ भगवान से पीछे से जल मंदिर से आते हुए फिर वही सराय आई और वहां पर धर्मनाथ, सुमतिनाथ, शांतिनाथ, महावीर स्वामी, सुपार्श्वनाथ, विमलनाथ, अजितनाथ, नेमिनाथ, सांवलिया पारसनाथ, शिखर पर भला विराजा जी, भला विराजा जी, हो बाबा थे तो भला विराजा जी। सांवलिया पारसनाथ, शिखर पर भला विराजा जी। पहुंच गए सीढ़ियां पार करके और जब अपना मस्तक टेका तो उठाने को मन नहीं किया। प्रभु, ऐसी शरण छोड़ करके कहाँ जाऊं? ये सारी दुनिया की शरण तो अशरण है, स्वार्थ का मेला है प्रभु, लेकिन एक तू ही तो है। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई और बार बार प्रभु के चरणों को देख रहे, मस्तक झुका रहे, परिक्रमा लगा रहे। साक्षात पार्षनाथ प्रभु का दर्शन हो जाता है, मानो उन्हें कि उस स्थान पर वपु तंग नवहात का वपु है जिनका, ऐसा दिव्य तेजोमय शरीर, मोक्ष जाते हुए एक समय में उन्होंने भावों से दर्शन किया। रोम रोम पुलकित हो गया, हृदय की कड़ी चटक चटक कर खिल गई, आनंद प्रवाह में डूब गए। लेकिन उन्हें एहसास हुआ उजाला होने वाला है, कहीं मेरे जीवन में अंधकार न घिर जाए, अन्य की कहीं परेशानी न हो जाए, इन लोगों को भोजन न मिला तो, किसी ने कुछ कह दिया तो, चुपचाप दबे पैर से जा करके अपने स्थान पर बैठ गया। किसी को कुछ पता ही नहीं चला। इधर से
वह सेठ अंतिम यात्रा का दिन था और पूरे लश्कर के साथ में बाजे गाजे शहनाई के साथ में चला आ रहा है, जय जयकार हो रही है। बाहर के जयकारे से इंसान के महत्व का पता नहीं चलता। जयकार तो कोई भी लगा देता है, लेकिन जब तक कषायों को न जीते तब तक उसका जयकारा सार्थक नहीं होता। बहुत सारे जयकारे लगाए गए और सेठ जी बड़े अपनी तोंद बाहर किए। हाँ, प्रसिद्धि के गुणगान गाए जा रहे हैं। जय हो, सेठ जी ने बहुत बड़ा कार्य किया, भगवान की जय हो। सेठ जी के भी महिमा गा रहे हैं, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही गौतम गणधर जी की टॉप पर जा करके देखा, क्या देखा, अरे बाहर से ये क्या चमक रहा है, पूरी पूरी टॉप के ऊपर इतनी दिव्य चमक, इतना उजाला, कहां से, कौन आया, किसने बेशकीमती रत्न चढ़ाए? असली असली रत्न। इतना बड़ा सेठ हूं मैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इतने बेशकीमती रत्न नहीं देखे। जो ये कौन चढ़ा करके गया, मुझसे भी बड़ा कोई सेठ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारी टोकों के दर्शन की, सब टोक पर दिव्य चमकते हुए ऐसे मोती झिलमिल करते हुए सारी टोक को प्रकाशित कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। आज तो वंदना में मन लगा ही नहीं सेठ जी का। हाँ, मोती जो दिख गए, मुझसे भी बड़ा कोई है, मुझसे भी कोई श्रेष्ठ है। अहंकारी को पछता नहीं है। हाँ, मैं बड़ा, मुझसे कौन बड़ा आ गया? सारे बड़े पचाना आसान है, दही बड़ा क्या बोलते आप लोग? गेहूं के आटे का दही बड़ा, हाँ, वह तो पचा लोगे, लेकिन मैं बड़ा पचाना बहुत मुश्किल है। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मुझसे कौन बड़ा आ गया? बहुत कठिन है उसको पचाना। इसके लिए जठराग्नि बहुत तेज होना चाहिए, मतलब संयम की जठराग्नि होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, अंतरंग में निष्कषाय भावना से युक्त होना चाहिए, तब कहीं मैं बड़ा पचेगा, अन्यथा पचने वाला नहीं है। दूसरों का हो रहा है सम्मान, अहंकारी को लगता है कि मेरा हो रहा है अपमान, ऐसा लगता है। अब क्या करे, कौन चढ़ा के गया, उसी हुआ वो में नीचे भी उतरा और उसने बस अपने सिपाही दौड़ाए, नौकर दौड़ाए और सब जगह जांच पड़ताल की, आखिर कौन सेठ आया है। जरा हर कमरों में पता लगाओ कौन सेठ आया है। पता चला कोई सेठ नहीं आया। फिर पूछा, यहाँ से रातों रात कोई व्यक्ति गया था वंदना करने के लिए? तो वहां के जो चौकीदार थे उसने बता दिया कि हाँ सेठ जी, एक व्यक्ति गया था, एक व्यक्ति था अकेला, उसके यहाँ पर कंधे पर एक गठरी बंधी हुई थी और वो गया है। तुम पहचानते? बोले हाँ हम पहचानते हैं। तो चलो आज तुम एक एक व्यक्ति की पहचान करो। आज की यात्रा हम यहाँ पर स्थगित करेंगे, हम कल जाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति की खोज करना बहुत जरूरी। आखिर है कौन वह इंसान? जब देखा तो उस चौकीदार ने पहचान लिया उस भक्त को जो आधी रात को वंदना के लिए चढ़ा था। उसने कहा, सेठ जी ये वही व्यक्ति है। ये व्यक्ति है? नहीं नहीं, तुम पहचानने में गलती कर रहे हो। नहीं सेठ जी, ये वही व्यक्ति है, मेरी आंखें भूल नहीं कर सकती, इसको पहचानने में यही व्यक्ति है। जब सेठ जी ने कठोर भाषा में पूछा उससे, क्यों तुम गए थे वंदना के लिए? उसने कहा, हाँ सेठ जी मैं गया था, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन सेठ जी मैंने आपका पूरा काम कर लिया है समय पर, सबके भोजन की व्यवस्था मैंने तैयार करके रखी है। चोर कहीं के, हाँ गरीब बनते हो, ये बेशकीमती मोती कहां से चुरा करके लाए? अब उसको तो रहा नहीं गया, उसने कहा, सेठ जी आप ऐसे कठोर शब्द मुझसे नहीं कह सकते, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन चोर नहीं हूं सेठ जी, चोर नहीं हूं, मेरा स्वाभिमान है, मेरा भी स्वाभिमान है, आप मुझे चोर नहीं कह सकते, मैं चोरी का भाव तक कभी नहीं करता, चोरी करने की बात तो बहुत दूर है, आपने कैसे मुझे चोर कहा? ये मोती कहां से चुरा करके लाए हो? वो ऊपर से एक मोती लेकर के आए थे।
दिखाने के लिए, ताकि पता तो चले कि आखिर कौन चढ़ा करके गया है। कहा कि ये मोती तुमने चढ़ाए? नहीं सेठ जी, मैंने तो मोती चढ़ाए नहीं है, मैंने तो ज्वार के दाने चढ़ाए थे। देखो ये ज्वार के दाने हैं। अपनी गठरी में से निकाल करके बताया उसने। वही के वही आकार के मोती वही है, बस आकार भी वही है। ये कैसे हो सकता है? और तुम ही गए, उसके सिवा कोई गया नहीं है। सेठ जी, मैंने तो हर टोक पर बस भक्ति से ये ज्वार के दाने ही चढ़ाए हैं। सच कहते हो? हाँ सेठ जी, सच कहता हूँ, लेकिन मैं कैसे स्वीकार करूं कि तुमने चोरी नहीं की है? सेठ जी, इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए, मैंने चोरी नहीं की, मैंने सिर्फ ज्वार के दाने चढ़ाए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो लो, मैं अभी यहीं से चढ़ा करके आपको बताता हूँ। उसके मुंह से निकल गया और उसने आंख मूंदी, दाने निकाले, भक्ति से मुट्ठी में बंद किए। प्रभु, इस भक्त की लाज रखना, इसके विश्वास की लाज रखना, इसकी श्रद्धा की लाज रखना। प्रभु, तुमसे बड़ा दुनिया में है यहाँ पर कोई नहीं। मैं किसका प्रमाण दूं? मेरे प्रमाण के लिए तो सिवा आपके कोई नहीं है स्वामी। इस भक्त की श्रद्धा की लाज रखना, मेरे पास भी और कोई धन नहीं। तेरी श्रद्धा और तेरे समर्पण का ही तो धन है, और इस धन से बढ़कर के दुनिया में कोई धन नहीं होता। बस अपने भक्त की लाज रखना। कहते हैं ना, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, उनका दामन नजर नहीं आता। झोलियां सबकी भर जाती हैं, मगर देने वाला नजर नहीं आता। जैसे ही उसने आंख खोल करके वो पुंज चढ़ाया 24 टोकों का स्मरण करके, और जैसे ही रखा, सबकी नग्न आंखों के सामने देखते 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 वो सारे के सारे ज्वार के दाने वही मोती के रूप में परिवर्तित हो गए। उसकी श्रद्धा और समर्पण का चमत्कार था। और उसने कहा, सेठ जी अब देख लो। सेठ जी कहते, अब क्या देखो?